दोस्तों, मार्टिन लूथर ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर तुम चल नहीं सकते हो तो रेंगो, पर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, कभी कभी मंजिल के बहुत करीब पहुंचने पर भी राहगीर वापस लौट जाते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या हो, आपको डगमगाना नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप उड़ रहे थे, परंतु खराब मौसम की वजह से उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, चलो, और चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, परंतु आगे बढ़ते रहो। मध्य मार्ग में कभी क्विट मत करो, मार्ग से वापस मत लौटो, योजनाएं बदलो, परंतु लक्ष्य क्विट मत करो। दोस्तों, इतना रास्ता तय हो गया, बस थोड़ा और बाकी है। हार मत मानो, हारने पर स्वयं को क्या जवाब दोगे? बीच में लक्ष्य छोड़ दिया तो आप स्वयं को कोसते रहोगे। यदि सफलता नहीं मिलती है तो असफलता आपको अधिक दुखी नहीं करेगी। जो असफल होते हैं वो सफल भी होते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब पर एक क्लिक मुझे मोटिवेट करता है। दोस्तों, असफलता प्लस असफलता इक्वल टू सफलता। जो असफलता से डरता है वह सफल क्या होगा? बीच में ही आपने क्विट कर दिया तो आपको चैन नहीं मिलेगा। इस दुख की पीड़ा आप सहन नहीं कर पाओगे। जीवन में थोड़ा वाला फार्मूला सदैव याद रखना, बस थोड़ा और बचा है, बस थोड़ा और बचा है, मंजिल पास ही है। इस फार्मूले से आप सहस्त्रों मील लंबे रास्ते को भी तय कर सकते हो। शायद जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी से आप समझ जाएं। दोस्तों, एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार में एक नर्तकी मुजरा कर रही थी। राजा ने कुछ धन अपने गुरु को दिया ताकि गुरु प्रसन्न होकर नर्तकी को दान दे सके। सभी बहुत आनंदित थे क्योंकि मुजरा बहुत अच्छा था। रात्रि बीत गई, सुबह होने वाली थी। तबला वाला नींद के कारण पलक झपका रहा था। तभी नर्तकी बोलती है, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। दोस्तों, दोहा सुनते ही गुरु ने सारा धन नर्तकी को दे दिया। तबला बजाने वाले ने अच्छी तरह से तबला बजाना शुरू कर दिया। नर्तकी ने फिर यह दोहा दोहराया। इस प्रकार राजकुमारी ने अपना सोने का हार नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने पुनः दोहा दोहराया। इस बार राजकुमार ने अपने सोने का मुकुट नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने फिर दोहा दोहराया। अब की बार राजा क्रोधित हो गया और बोला, बस करो नर्तकी, एक दोहे से तुमने सभी को लूट लिया। तभी दोस्तों, गुरु की आंखों में पानी छलक आया और गुरु कहने लगा कि राजन, इसने साधारण दोहा नहीं बोला है, अब यह मेरी गुरु हो गई है। इसने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया है। मैं जिंदगी भर तपस्या करता रहा और अंत समय मुजरा देख रहा हूँ। मैं तो चला तपस्या के लिए। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, मैं एक नौकर के साथ भागने वाली थी। अंत समय नर्तकी ने मेरी आंख खोल दी कि इतना समय बीत गया है, कुछ समय पश्चात शादी हो ही जाएगी, अपने कुल को क्यों कलंकित करती हो? तभी राजा का लड़का बोला, पिताजी, आप मेरा राज्याभिषेक नहीं कर रहे थे। मैंने आपकी हत्या की योजना बना ली थी, परंतु इस नर्तकी ने मुझे एहसास करा दिया कि कुछ समय पश्चात राज्य तलक तो मेरा ही होना है। मैं हत्या करके स्वयं को क्यों कलंकित करूं? यह सब सुनकर नर्तकी भी कहने लगी कि ये दोहा सुनकर सभी का मन परिवर्तित हो गया, परंतु मैं आज तक नहीं बदली। मैं भी आज से अपना मार्ग बदलती हूँ। राजा ने यह सब सुनकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया। गुरु के समक्ष ही राजकुमारी के लिए योग्य वचन कर उसकी शादी कर दी। इस तरह इस दोहा ने सभी को परिवर्तित कर दिया। इस दोहा का अर्थ समझाता हूँ। दोस्तों, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाई, एक पलक के कारणे ना कलंक लग जाए। तबला बजाने वाला रात्रि में पलकों को झपकाने लगा तो नर्तकी उसे सतर्क करने के लिए दोहा बोलती है कि बहुत समय बीत गया, बस थोड़ा बाकी है। इस थोड़े समय में भी पल पल बीत रहा है। अंतिम समय सावधान नहीं हुए तो एक पलक लगने से कलंक लग जाएगा। इस दोहे से कितने परिवर्तित हो गए। कभी आपका भी ऐसा समय आए कि लक्ष्य के मार्ग में कठिनाइयों के कारण आप कुछ करना चाह रहे हो तो इस कहानी को पढ़ना, इस कहानी को सुनना। दोस्तों, बार बार सुनना,
और समझना कि इतना मार्ग तय हो गया है, शेष रास्ता भी तय हो ही जाएगा। तो दोस्तों, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, आपको क्विट नहीं करता, आपको क्विट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। धन्यवाद।